40 मिनट्स में पूरा चैप्टर एसिड्स एंड बेसिस कवर करना चाहते हो, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। सारे कॉन्सेप्ट्स हम कवर करेंगे इस वीडियो में, देन बहुत सारे पीवाईक्यूज एज वेल एज कुछ सैंपल पेपर के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कवर करने वाले हैं एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So let's start the video with some characteristic properties of the acids. Acids are sour in taste, for example the lemon. Acids change blue litmus to red. Third point is they dissociate in the water to give H plus ions, हाइड्रोजन आइंस बोला जाता है इनको, और हाइड्रोनियम आइंस विच इज H3O पॉजिटिव। देखो फर्स्टली कोई भी एसिड है उसको वाटर में आप डालोगे तो वो H प्लस आइंस में ब्रेक डाउन होगा, बट द थिंग इज दैट जो H प्लस आइंस हैं, हाइड्रोजन आइंस हैं, ये वाटर में स्टेबल नहीं होते हैं, इस वजह से फर्दर वाटर के साथ जुड़कर हाइड्रोनियम आइंस को फॉर्म करते हैं विच इज H3O पॉजिटिव। ओके, देन दे डोंट फील सूपी ऑन टचिंग। कोई भी आप एसिड ले लो, इट विल नॉट फील सूपी एट ऑल, ठीक है। एंड लास्ट some common examples of the acids: hydrochloric acid, sulfuric acid, this is nitric acid, this is acetic acid. Now let's see the bases. Bases की properties क्या हैं? Bases are bitter in taste. ये बहुत कड़वे होते हैं टेस्ट में। Second point is bases change red litmus to blue. Third is they dissociate in the water to give OH negative ions. इनको बोला जाता है hydroxide ions. फोर्थ इज दे फील सोपी ऑन टचिंग। बेसिस जो भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट से आप बात कर लो किसी कॉमन बेस की, बेकिंग सोडा की, उसको अगर आप हाथ पे रखकर अगर देखोगे दो फिंगर्स के बीच में, इट विल फील क्वाइट सोपी टू टच, राइट। एंड द लास्ट पॉइंट, कुछ कॉमन जो एग्जाम्पल्स हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड्स इन एवरीडे लाइफ। लेमन कंटेन्स citric acid. Next is tomato, which contains oxalic acid. The vinegar contains acetic acid. जो एंट का स्टिंग होता है, it contains formic acid, which is also called methanoic acid, by the way. Methanoic acid. Okay. Next is a soft drink which contains carbonic acid. The curd contains lactic acid. This is the amla, which is called Indian gooseberry in English. It contains ascorbic acid. And the last one is imli, tamarind, which contains tartaric acid. Okay. These are some examples of common household items which are basic in nature. The soap is basic in nature. The surf or detergent is basic in nature. एंड कुछ टूथपेस्ट होती हैं वो भी बेसिक नेचर की होती हैं। सारी टूथपेस्ट बाय द वे बेसिक हों ज़रूरी नहीं है, कुछ टूथपेस्ट न्यूट्रल भी होती हैं, बट देयर आर सम टूथपेस्ट विच आर बेसिक इन नेचर। व्हाट इज अ इंडिकेटर? इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमको ये बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है। एंड बहुत अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स हो सकते हैं। There are some natural indicators, there are some olfactory indicators, there are some synthetic indicators. देखो नेचुरल इंडिकेटर्स वो होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, एज द नेम सजेस्ट, लिटमस, टर्मरिक, अनियन एक्सट्रैक्ट, क्लोव एक्सट्रैक्ट, वनीला एक्सट्रैक्ट, राइट। बट एक स्पेसिफिकली हम नेम देते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं वो इस तरह के इंडिकेटर्स होते हैं जो हमको स्मेल के बेसिस पर ये बताते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। देखो अगर तो मैं लिटमस या टर्मरिक की बात करूंगा तो ये कलर के चेंज के बेसिस पर हमको बताएंगे कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। बट अनियन एक्सट्रैक्ट, क्लोव ऑयल, वनीला एक्सट्रैक्ट, ये तीनों ऐसी एग्जांपल्स हैं जो हमको स्मेल के चेंज के बेसिस के ऊपर बताते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है या फिर बेसिक है। वट आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स? एज द नेम सजेस्ट, वो ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनको हमने खुद से लेबोरेटरी में क्रिएट किया है। ये किसी नेचुरल सब्सटेंस से हमको नहीं मिलते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल द मिथाइल ऑरेंज, फॉर एग्जाम्पल द फिनोल्फ्थलीन, ये दोनों सिंथेटिक इंडिकेटर्स की एग्जाम्पल है। नाउ यू मस्ट नो कि कौन सा इंडिकेटर किस तरह से स्पेसिफिकली आपको बताएगा कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। फॉर दैट यू हैव टू स्टडी दिस टेबल। इस चैप्टर में से बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बनती हैं। उनमें से पहली जो रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद द मेटल्स। एसिड्स क्या करते हैं? देखो मोस्टली मेटल्स के साथ रिएक्ट करके वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया है विद मोस्ट ऑफ द मेटल्स। ऐसा इसलिए बिकॉज सभी मेटल्स इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं कि वो इस तरह की रिएक्शन को कैरी आउट कर सकें। ओनली दोज मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन द हाइड्रोजन गैस। रिएक्टिविटी सीरीज आपने याद करी होगी ना, दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स।
एस सीरीज में एज यू कैन सी जो मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर लाई कर रहे हैं, सिर्फ वो मेटल्स क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरह की रिएक्शन आपको दे सकते हैं। मतलब वो मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। एक कॉमन एग्जांपल है जिंक की। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द हाइड्रोजन। सो जिंक क्या करेगा, देखो एक एसिड के साथ रिएक्ट करके, वी हैव टेकन डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है एंड एक सॉल्ट की फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। बाय द वे, इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, इसको आप कैसे टेस्ट कर सकते हो कि सच में इसमें जो गैस इवॉल्व हो रही है दैट इज हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे क्या किया गया है, जस्ट टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व हो रही थी, उसके थ्रू एक डिलीवरी ट्यूब को इंसर्ट कर दिया गया एंड यहाँ पे देखो सोप का सोल्यूशन लिया है एंड उसके अंदर डिप करके यहाँ पे बबल्स फॉर्म किए जा रहे हैं, जिसके अंदर कौन सी गैस फिल्ड होगी, हाइड्रोजन गैस, राइट। एंड देन आप एक कैंडल को उन बबल्स के पास लेकर जा रहे हो और जैसे ही ये जो बबल्स हैं ये इस फ्लेम के पास आएंगे तो ये बर्स्ट होने वाले हैं विद अ पॉप साउंड, राइट। हाइड्रोजन गैस की खासियत यही है कि जब ये बर्न होती है तो एक आवाज आती है विच इज कॉल्ड पॉप साउंड, ओके। ये पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। तो ये तो हमने देख लिया कि मेटल्स एसिड के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। नाउ द थिंग इज दैट कि क्या मेटल्स बेसिस के साथ भी रिएक्ट करते हैं? आंसर इज कुछ मेटल्स होते हैं जो ऐसा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द जिंक, फॉर एग्जाम्पल द एल्यूमिनियम, वो बेसिस के साथ भी रिएक्ट करेंगे एंड दे विल फॉर्म सॉल्ट एंड द हाइड्रोजन गैस। प्रोडक्ट्स बिल्कुल सिमिलर पहली रिएक्शन के जैसे ही आपको मिलने वाले हैं, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ओके। बट यस, एग्जाम्पल्स बहुत कम है ऐसी। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दी हुई है जिंक की, जो कि यहाँ पे क्या कर रहा है, एक बेस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है एंड एज यू कैन सी ये एक सॉल्ट को फॉर्म कर रहा है Na2ZnO2 विच इज सोडियम जिंकेट एंड यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को ये इवॉल्व कर रहा है। नेक्स्ट इज द रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स विद द एसिड्स। जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, फॉर एग्जाम्पल द कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर एग्जाम्पल द सोडियम कार्बोनेट। बिकॉज दे आर बेसिक इन नेचर, इस वजह से वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं एंड दे अंडरगो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इट मीन्स सॉल्ट एंड वाटर की वो प्रोडक्शन करेंगे। नाउ लेट्स सी द रिएक्शन। दिस इज सोडियम कार्बोनेट, बेसिक इन नेचर, दिस इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एज अ रिजल्ट आपको एक सॉल्ट यहाँ पे मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड, एंड वाटर की प्रोडक्शन हो रही है। इट मीन्स दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बट यस, आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि जब भी मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, एडिशनली एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी यहाँ पे रिलीज होगी ड्यू टू द फैक्ट कि यहाँ कार्बन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, राइट। सो दैट्स वाई कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। अब जो यहाँ पे गैस प्रोड्यूस हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको टेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है टू पास दिस गैस थ्रू द लाइम वाटर। लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका एक्विस सोल्यूशन ये होता है। दिस इज कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ये क्लियर सोल्यूशन रहता है। लेकिन जब इसमें से आप पास करते हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, देन उसका कलर चेंज होके कैसा हो जाता है, वाइट इन कलर या फिर मिल्की इन कलर, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट्स ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप उसके बाद भी कंटिन्यू करते रहते हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाना थ्रू दिस सॉल्यूशन, देन एक टाइम ऐसा आता है कि जो वाइट कलर का आपके पास सॉल्यूशन बन चुका था, इट अगेन टर्न्स क्लियर, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखो यहाँ पे फॉर्मेशन हुई थी कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर की, तो कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर के थ्रू अगर आप एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर रहे हो, देन आपके पास फॉर्मेशन हो जाती है किस चीज़ की, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, जो कि सॉल्युबल सॉल्ट है। दिस इज कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, सो हमने स्टार्ट किया बिल्कुल क्लियर सोल्यूशन से, लाइम वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया, एक टाइम के बाद वो किस तरह का हो गया, वाइट इन कलर। लेकिन अगर तब भी हम पास करते रहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, द सोल्यूशन विल अगेन टर्न क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट सेक्शन इज रिएक्शन ऑफ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विद द एसिड्स। जिस तरह से हमने मेटल कार्बोनेट्स की रिएक्शन देखी, उसी तरह से मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की रिएक्शन है एसिड के साथ। एंड जस्ट लाइक द मेटल कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का नेचर भी कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। तो इस वजह से जब भी एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी, राइट। एंड जस्ट सिमिलर टू द प्रीवियस एग्जांपल, यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एडिशनल रिलीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक। तो दिस इज एन एग्जांपल। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट कर रहा है एक एसिड के साथ, तो आपके पास एक सॉल्ट की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, सोडियम क्लोराइड, एंड यहाँ पे वाटर की फॉर्मेशन हो रही है, प्लस यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन इज क्वाइट इजी वन, एसिड की रिएक्शन बेस के साथ। एसिड एंड बेसिस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं।
इस वजह से इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ये रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और दोनों की रिएक्शन के बाद आपको एक सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। अब देखो यहाँ पे तो जो सॉल्ट आपके पास बन रहा है सोडियम क्लोराइड, ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है, राइट। लेकिन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब ऐसे नहीं है कि हर बार जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल ही होगा, ठीक है। दिस इज द मेन थिंग हियर, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट नोट क्या बनता है कि सभी सॉल्ट्स न्यूट्रल नहीं होते हैं। कई बार ऐसा होता है एक एसिड ने बेस के साथ रिएक्ट तो किया, लेकिन जो सॉल्ट आपके पास यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है वो न्यूट्रल ना होकर एसिडिक है या फिर बेसिक है। यस, ऐसा भी हो सकता है, राइट। दैट मीन्स अ सॉल्ट कैन बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल एज वेल। ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। एसिडिक सॉल्ट की एक कॉमन एग्जाम्पल NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, बेसिक सॉल्ट की एक कॉमन एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, एंड न्यूट्रल सॉल्ट्स की ये कुछ कॉमन एग्जांपल बनती हैं सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये बनता है कि आखिरकार क्यों कुछ जो सॉल्ट्स हैं वो एसिडिक हैं, कुछ सॉल्ट्स बेसिक हैं और कुछ सॉल्ट्स न्यूट्रल होते हैं। देखो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि कोई भी जो सॉल्ट है वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है ना। इन दोनों की रिएक्शन के बाद ही तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। इट मीन्स कोई भी सॉल्ट है उसके पेरेंट्स एसिड एंड बेस होते हैं, एंड जो ये सॉल्ट है इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, ये डिपेंड करता है इन एसिड एंड बेस के नेचर के ऊपर। दैट मीन्स उसके पेरेंट्स के नेचर के ऊपर, राइट। इस बच्चे का नेचर किस तरह का है ये डिपेंड करेगा उनके पेरेंट्स का नेचर कैसा है। नाउ लेट्स सी पेरेंट्स का नेचर हो किस तरह का सकता है। इट मीन्स एसिड्स एंड बेसिस का नेचर किस किस तरह का हो सकता है। लेट्स सी, ईदर वो स्ट्रांग हो सकते हैं या फिर वो वीक हो सकते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रांग एंड वीक का मतलब क्या है, देखो अगर एक एसिड स्ट्रांग है या अगर कोई बेस स्ट्रांग है तो यहाँ पे स्ट्रांग वर्ड का मीनिंग सिर्फ इतना है कि वो जैसे ही आप उसको वाटर में डाल रहे हो वो अच्छी तरह से कंप्लीटली क्या हो जा रहा है, आयंस में ब्रेक डाउन हो जा रहा है, डिसोशिएट हो जा रहा है। दिस इज द मीनिंग ऑफ वर्ड स्ट्रांग ओवर हियर, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई एसिड वीक है या कोई बेस वीक है तो इसका मतलब जब आप उसको वाटर में डाल रहे हो तो उसकी कंप्लीट डिसोशिएशन नहीं होती है, ठीक है। वो पूरी तरह से आयंस में ब्रेक डाउन नहीं होता है, सिर्फ अप टू सर्टेन एक्सटेंट आप कह सकते हो कि उसकी डिसोशिएशन होती है वाटर में। तो हम वर्ड यूज करेंगे पार्शियली, पार्शियली मीन्स अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट ओनली, कंप्लीटली नहीं हो पा रहा, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो पूरी तरह से डिसोशिएट हो जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर एग्जाम्पल द सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स की एग्जाम्पल्स हैं। देन द वीक एसिड जो पार्शियली डिसोशिएट होते हैं वाटर में, फॉर एग्जाम्पल द एसिटिक एसिड, फॉर एग्जाम्पल द कार्बोनिक एसिड विच इज प्रेजेंट इन द सॉफ्ट ड्रिंक्स, राइट। देन द स्ट्रॉन्ग बेसिस जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएंगे वाटर में, फॉर एग्जाम्पल द सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर एग्जाम्पल द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंड जो वीक बेसिस हैं वो वाले बेसिस होंगे जो पार्शियली डिसोशिएट हो रहे हैं वाटर में, फॉर एग्जाम्पल द अमोनिया, ठीक है। तो ये तो हो गया जो पेरेंट्स हैं उनका नेचर कि वो किस तरह का हो सकता है, ठीक है। वो स्ट्रांग हो सकते हैं या वीक हो सकते हैं। अब इनके ऊपर किस तरह से डिपेंड करेगा जो इनका बेटा है, जो इनका सॉल्ट है, राइट, उसका नेचर कैसा होगा, अब उसको देखते हैं। लेट्स सी दिस फर्स्ट रिएक्शन ओवर हियर, दिस इज अ रिएक्शन ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड अ स्ट्रांग बेस। लेट्स से HCl जो कि एक स्ट्रांग एसिड है वो रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो कि एक स्ट्रांग बेस है। अगर आप इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवा रहे हो एंड आई सपोज कि दोनों की इक्वल अमाउंट आप कंसिडर कर रहे हो, जितनी अमाउंट आपने HCl के लिए है उतनी ही अमाउंट आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, देन होगा क्या, बिकॉज ये दोनों ही स्ट्रांग है तो ये दोनों ही एक दूसरे के इफेक्ट को अच्छे से नलीफाई कर देंगे, खत्म कर देंगे। दैट मीन्स आपके पास जो रिजल्टेंट यहाँ पे सोल्यूशन मिलने वाला है वो ना तो एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि दोनों ही स्ट्रांग थे, दोनों ने एक दूसरे के साथ अच्छी फाइट की, लेट्स से समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, एंड दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया, नलीफाई कर दिया, खत्म कर दिया। दैट्स वाई जब भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे आपके पास जो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है वो कंप्लीटली न्यूट्रल होता है। दैट्स वाई दिस NaCl जो हम सॉल्ट खाते हैं, कॉमन सॉल्ट, व्हाइट सॉल्ट, दैट इज न्यूट्रल, ठीक है। नाउ लेट्स से अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होगा, इस केस में जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा उसका नेचर एसिडिक होगा, बिकॉज यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग है, राइट। फॉर एग्जाम्पल HCl स्ट्रॉन्ग एसिड अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है विच इज अ वीक बेस, तो जो यहाँ पे देखो सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ है अमोनियम क्लोराइड, दिस इज एसिडिक इन नेचर। सिमिलरली अगर एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो जो यहाँ पे सॉल्ट प्रोड्यूस होगा उसका नेचर होगा इस बेस के जैसा, बिकॉज इस बार ये स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल CH3COOH एसिटिक एसिड रिएक्टिंग विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस की एग्जाम्पल है, रिएक्ट कर रहा है
बहुत वीक एसिड के साथ। इस वजह से जो सॉल्ट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज किस तरह का, इट इज बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट इज द रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स। जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल द कॉपर ऑक्साइड, इनका नेचर होता है बेसिक इन नेचर। इस वजह से ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं। इट मीन्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करते हैं। ओके, सो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, दिस इज बेसिक, दिस इज एसिडिक, रिएक्टिंग टुगेदर टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, सिमिलरली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ भी वैसे ही देखने को मिलेगा। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं नेचर में, फॉर एग्जाम्पल द कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज एसिडिक इन नेचर। अगर ये बेस के साथ रिएक्ट करेगी तो अगेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगी एंड सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करेगी। यही एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टिंग विद द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, नाउ दिस इज एसिडिक, दिस इज बेसिक, रिएक्टिंग टुगेदर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट एंड वाटर। तो ये दोनों अगेन एक तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की ही एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। फर्स्टली लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मीन्स किसी एसिड या बेस की कॉन्सेंट्रेशन को कम करना बाय एडिंग वाटर इन इट। इन सिंपल वर्ड्स मतलब उसको पतला बनाना, राइट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जैसे एक मिल्कमैन है, वो दूध में पानी डाल के उसको पतला बनाता है, मतलब उसको डाइल्यूट करता है, वो दूध की डाइल्यूशन कर रहा है। इसी तरह से एक एसिड या बेस में अगर मैं पानी डाल के उसको पतला बना रहा हूँ, मीन्स मैं उसको डाइल्यूट कर रहा हूँ या मैं डाइल्यूशन कर रहा हूँ एसिड की या बेस की। बट द थिंग इज दैट इट इज नॉट एज सिंपल। जैसे दूध में सिंपल पानी डाल दो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दैट इज वेरी इजी प्रोसेस, राइट। दैट इज नॉट अ डेंजरस प्रोसेस। बट जो ये एसिड या बेस की डाइल्यूशन है, इसको बहुत ध्यान से परफॉर्म करना पड़ता है। अगर आप गलत तरह से परफॉर्म करोगे तो जो एसिड है या जो बेस है जिसको आप डाइल्यूट बना रहे हो, वो स्प्लैश आउट कर सकता है। इवन समटाइम्स ऐसा हो सकता है जिस बीकर में आप डाइल्यूशन कर रहे हो एसिड की या बेस की, वो बीकर ब्रेक भी हो सकता है ड्यू टू द एक्सेस हीट जनरेटेड। So now let's see what is the correct process of dilution of acid and a base. The dilution of acids and bases is a highly exothermic process. It means बहुत ज़्यादा heat इसमें generate होती है जब भी हम dilute करते हैं किसी acid को या फिर किसी base को. Now while diluting an acid, the acid must be added to the water with constant stirring. हमको acid को add करना है in the water. ठीक है, अगर हम उल्टा करेंगे, if the water is added टू द एसिड, तो क्या होगा, जो हीट जनरेट होती है वो इतनी ज़्यादा हो सकती है समटाइम्स दैट कैन कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट। जो मिक्सचर है ये बाहर की तरफ क्या हो सकता है, स्प्लैश आउट कर सकता है। एंड समटाइम्स द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू द एक्सेस हीट। जिस बीकर में आप कर रहे हो वो ब्रेक भी हो सकता है। सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, हम क्या कर रहे हैं, वाटर में एसिड को डाल रहे हैं। दिस इज नॉट द राइट प्रोसीजर, राइट। एंड द सेकेंड इमेज एज यू कैन सी, दिस इज वाटर एंड वाटर में हम एसिड को डाल रहे हैं ड्रॉप वाइज ड्रॉप। इससे क्या होगा, धीरे 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 एसिड उसमें जा रहा है वाटर में, एंड हम साथ साथ कॉन्स्टेंट क्या कर रहे हैं, स्टेरिंग कर रहे हैं, उसको लगातार मिक्स करते जा रहे हैं सो दैट जितनी भी हीट प्रोड्यूस हो वो साथ साथ वाटर क्या करता रहे, उसको एब्जॉर्ब करता रहे। ठीक है, तो इस वजह से ये जो है काफी सेफ प्रोसेस है। बट जो फर्स्ट वाला केस है दैट इज नॉट अ सेफ तरीका। दैट इज नॉट अ सेफ मेथड। हम जब भी किसी एसिड या बेस को वाटर में ऐड करते हैं तो एक तो हमने देखा कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, बट उसके अलावा एक और चीज़ होती है कि वो एसिड या बेस आयंस में डिसोशिएट हो जाता है। Now let's see how does this process take place. When an acid is dissolved in the water, it ionizes to produce hydrogen ions, H plus ions. For example, this is हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको आपने वाटर में ऐड किया एंड आपके पास H plus and Cl नेगेटिव आयंस में ये डिसोशिएट हो जाएगा, राइट। सिमिलरली लेट्स से अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड की बात करता हूँ, H2SO4, इसको अगर आप वाटर में डालोगे, यहाँ पर भी आपको कुछ वैसा ही देखने को मिलेगा, H प्लस, बट यहाँ पे दो H प्लस के आयंस मिलेंगे, दो हाइड्रोजन आयंस मिलेंगे, एंड द सल्फेट आयन विच कंटेन्स 2 नेगेटिव चार्ज, इस तरह से आपको मिलेगा। द मेन थिंग इज दैट कि कोई भी एसिड है उसको अगर आप वाटर में आप डाल रहे हो तो आपके पास H प्लस के आयंस यहाँ पे मिलने वाले हैं, हाइड्रोजन आयंस मिलने वाले हैं। बट यहाँ पे छोटी सी दिक्कत होती है कि जो H प्लस के आयंस होते हैं ना, ये स्टेबल नहीं होते। देखो किस तरह से, आई एम राइटिंग H प्लस आयन, राइट। H प्लस, H इज हाइड्रोजन, राइट, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 1, दैट इज इक्वल्स टू 1। अगर एक एटॉमिक नंबर है इसका मतलब इसमें एक रहेगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो इसमें कोई भी नहीं होता, राइट, 0। एंड अगर एक प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन भी इसके पास होता है। ये जो मैंने लिखा है ये सिंपल हाइड्रोजन एटम के लिए लिखा है, राइट। अगर मैंने H प्लस आयन बनाना है
तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन छीनना पड़ेगा, राइट। हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी तभी उसके ऊपर एक प्लस का चार्ज आएगा ना। दैट मीन्स जो H प्लस आयन है उसके पास प्रोटॉन तो डेफिनेटली एक रहेगा, न्यूट्रॉन इसके पास वैसे ही कोई नहीं था पहले, 0। अब इलेक्ट्रॉन जो उसके पास एक था हमने वो भी छीन लिया, सो इसके पास अब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 0। दैट मीन्स इन सिंपल वर्ड्स जो H प्लस आयन है ये कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट अ सिंगल प्रोटॉन। आप इसको इमेजिन करके देखो कि आपने किसी एसिड को वाटर में ऐड किया एंड आपके पास एक प्रोटॉन मिल रहा है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, ये डिसोशिएट होके प्रोटॉन दे रहा है। जो ये 2H प्लस है इसका मतलब क्या है, सिर्फ ये 2 प्रोटॉन्स हैं। अब जो ये सिंपल एक प्रोटॉन है ये वाटर में बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहता, ये ऐसा नहीं है कि ऐसे ही इधर उधर घूमता रहेगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। फ्री हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं वाटर में, बिकॉज दे आर नथिंग मोर देन अ प्रोटॉन, राइट। वो जो H प्लस आयन है दैट इज जस्ट अ प्रोटॉन। सो क्या होगा कि जब भी वाटर का मॉलिक्यूल है वो इसको गेन करेगा, बिकॉज ये अनस्टेबल है, ऐसा सच नहीं घूमने वाला, वाटर इसको क्या करता है, गेन कर लेता है और क्या बनाता है, H3O पॉजिटिव आयन, इसको बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। सो जो ये वाली रिएक्शन है इसको हम समटाइम्स इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि HCl को हमने वाटर में ऐड किया एंड आपके पास क्या मिल रहा है, हाइड्रोनियम आयन एंड द Cl नेगेटिव, ठीक है। रेदर देन राइटिंग H प्लस हम क्या लिख देते हैं, H3O पॉजिटिव। सिमिलरली जब हम किसी बेस को डाइल्यूट करेंगे उसको वाटर में ऐड करेंगे तब भी ये डिसोशिएट होगा एंड हमको किस तरह के आयंस देगा, हाइड्रोक्साइड आयंस देगा, OH नेगेटिव आयंस देगा। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में हमने इसको ऐड किया एंड ये डिसोशिएट होकर हमको दे रहा है Na प्लस एंड OH नेगेटिव आयंस। सिमिलरली QH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इसको आपने वाटर में ऐड किया, K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस में डिसोशिएट हो रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको आपने वाटर में ऐड किया, दिस इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर, दिस इज अ बेस, डिसोशिएट होके Ca2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड 2 यहाँ पे हाइड्रोक्साइड के आयंस मिल रहे हैं। एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसको आपने वाटर में ऐड किया, Mg2 पॉजिटिव एंड 2 OH नेगेटिव आयन में डिसोशिएट हो रहा है। इन सभी में आप देख रहे हो जो चीज़ कॉमन है दैट इज कि OH नेगेटिव आयंस यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। बेसिकली अगर हम बाय डेफिनेशन जाएं तो एक बेस होता ही वही है जिसको आप वाटर में ऐड करो और आपके पास OH नेगेटिव आयंस मिल जाएं। सिमिलरली अगर हम एसिड की डेफिनेशन देखेंगे तो एसिड भी एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको वाटर में ऐड करने पर आपको किस तरह के आयंस मिले, हाइड्रोनियम आयंस मिले। ये बेसिकली H प्लस आयन ही मिलेगा पहले, बट वो अगेन जैसे मैंने बताया स्टेबल नहीं है, एट द एंड आपको हाइड्रोनियम आयन ही देखने को मिलने वाला है उसमें। द नेक्स्ट टॉपिक इज पीएच स्केल। दिस इज द पीएच स्केल जो कि 0 से लेके 14 तक रेंज करता है एंड हमको इस चीज़ में लेट्स से बताने में हेल्प करता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है एंड उसका एक्सटेंट कितना है। देखो अगर तो मैं सिंपली बात करता हूँ तो इंडिकेटर्स भी कुछ ऐसा ही काम कर रहे थे, वो यही बताते हैं कोई चीज़ एसिड है या बेस है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से द लिटमस पेपर, जो लिटमस पेपर है वी हैव 2 लिटमस पेपर, वी हैव रेड लिटमस पेपर, वी हैव ब्लू लिटमस पेपर। बट इसमें क्या है कि ये सिर्फ ये बता सकते हैं कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है, ये नहीं बता सकते कि अगर आपके पास 2 एसिड्स हैं तो दोनों में से कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है, राइट। इसके बारे में ये कोई भी इंडिकेशन हमको नहीं दे सकते, तो यही इनकी थोड़ी सी लिमिटेशंस होती है। यहाँ पे पीएच हमारी हेल्प करता है, ये एग्जैक्टली हमको बताएगा कि अगर कोई चीज़ एसिड है तो किस एक्सटेंट तक एसिड है, कितनी ज़्यादा एसिडिक है, राइट। अगर कोई चीज़ बेसिक है, एल्कलाइन है, तो कितनी ज़्यादा बेसिक या वो एल्कलाइन चीज़ है, ठीक है। तो दैट्स वाई वी यूज़ पीएच स्केल, 0 से लेके 14 तक रेंज करता है। अगर बिल्कुल सेंटर में हम बात करें 7 लाई कर रहा है, 7 मीन्स न्यूट्रल, राइट। अगर कोई न्यूट्रल चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल मान लो डिस्टिल्ड वाटर है दैट इज कंप्लीटली न्यूट्रल, उसका जो पीएच होता है दैट इज 7। देन अगर कोई चीज़ एसिडिक है तो उसका जो पीएच होगा वो 7 से कम होता जाएगा, राइट। जैसे 6 है मतलब थोड़ा सा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। 5, 4 थोड़ा सा और एसिडिक। जैसे जैसे हम कम होते जाएंगे 3, 2 इट मीन्स वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है। सिमिलरली अगर किसी चीज़ का जो पीएच है वो 1 है तो वो बहुत बहुत ज़्यादा एसिडिक सब्सटेंस होगा। सिमिलरली 7 से आगे की तरफ जब बढ़ेंगे 14 की तरफ तो हमारा जो स्केल है वो क्या बताएगा कि चीज़ बहुत ज़्यादा बेसिक है। फॉर एग्जाम्पल 9, 10, 11 इट मीन्स येस बेसिक है बट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में भी वो नहीं है। लेकिन 12, 13 एंड 14 तक जब हम रीच करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि वो सब्सटेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। नेक्स्ट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अ बॉडी वर्क्स विद इन अ पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। ओके, एसिड रेंज जो होती है उसका पीएच कितना होता है 5.6। ये सिर्फ वन लाइनर्स हैं जो आपको याद करने हैं। फार्मर्स जो होते हैं वो किस चीज़ को यूज़ करते हैं, दे यूज़ लाइम जो कैल्शियम ऑक्साइड है, चूने का पाउडर है, टू ट्रीट द एसिडिक सॉइल ऑफ द फील्ड। बिकॉज अगर सॉइल एसिडिक होगी
तो प्लांट्स के लिए वो अच्छी नहीं है. प्लांट्स जनरली प्रेफर द न्यूट्रल सॉइल, राइट. सो उसको नलीफाई करने के लिए, जो इसका एसिडिक नेचर हो गया है, राइट, उसको नलीफाई कैसे होगा? अगर उसमें किसी तरह का हम बेस ऐड करेंगे. तो ऐसा तो है नहीं कि प्लांट्स में सीधा हम उठा के सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है. तो हम एक माइल्ड सा बेस यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल द लाइम, ठीक है, टू ट्रीट द एसिडिक सॉइल ऑफ द फील्ड्स. देन एंटासिड्स, दे आर यूज्ड टू ट्रीट द इंडाइजेशन. बेस्ट एग्जाम्पल है इसकी यही वाली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका फॉर्मूला MgOH2 होता है. ओके. बेसिक टूथपेस्ट, जिसके बारे में पहले भी मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि उनको यूज़ किया जाता है टू प्रिवेंट द टूथ कैविटीज़. बिकॉज जो टूथ कैविटीज़ हैं वो जनरली क्यों होती हैं? जो आपके माउथ में एसिड का बिल्डअप हो जाता है. अब अगर हम उस एसिड को नलीफाई करना चाहते हैं तो अगेन वी नीड सम काइंड ऑफ बेस. ऐसा नहीं है कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को ड्रिंक कर लेंगे, राइट. वी नीड अ माइल्ड बेस जो कि हमको डैमेज भी ना करे. बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस अगर कोई होगा, उसको हमने इंटेक कर लिया, तो डेट कैन बी वेरी वेरी डेंजरस, ठीक है. सो बेसिक टूथपेस्ट को हम यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट द टूथ कैविटीज़, राइट. Then the baking soda that is used to get relief from the bee sting या nettle sting, because इनके sting में acid होता है. उसको नलीफाई करने के लिए भी हमको एक माइल्ड बेस की रिक्वायरमेंट है. बेकिंग जो सोडा होता है दैट इज इटसेल्फ अ माइल्ड बेस. द नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल्स फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट. इसमें हम ये देखने वाले हैं कि कॉमन सॉल्ट से फर्दर कौन कौन से केमिकल्स को हम बना सकते हैं. यस, कॉमन सॉल्ट से इटसेल्फ हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज एन एल्कली, राइट, एज यू नो. प्रेपरेशन इसकी किस तरह से है? व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द ब्राइन. यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया ब्राइन, इसका मतलब है जस्ट आपने वाटर में सॉल्ट ऐड किया हुआ है. जस्ट द सॉल्टी वाटर इन द सिंपल सेंस, दैट इज द ब्राइन. अगर इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, एंड आपके पास क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है. सो दिस इज द केमिकल रिएक्शन. दिस इज NaCl. आपने वाटर ऐड किया. सो लेफ्ट हैंड साइड पे वी हैव द ब्राइन सोल्यूशन, ठीक है. एंड आपके पास क्या मिलेगा? देखो, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर इलेक्ट्रोलिसिस आपके पास मिलने वाला है सोडियम हाइड्रोक्साइड. एंड इस प्रोसेस में दो गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं विच आर क्लोरीन गैस एंड द हाइड्रोजन गैस. नाउ बिफोर स्टडिंग द यूजेस ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहले इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लेते हैं. सो फॉर प्रिपरेशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड हमको कुछ इस तरह का कंटेनर चाहिए होगा. काफ़ी आप देख रहे हो फैंसी सा ये कंटेनर है, जिसमें बहुत सारे इनलेट्स एंड बहुत सारे आउटलेट्स हैं, राइट. देखो, हम इसमें क्या करते हैं? फर्स्टली इस इनलेट के थ्रू ब्राइन के सॉल्यूशन को इस कंटेनर के अंदर डालते हैं, राइट. एंड उसके अंदर आप देख रहे हो दो यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स को हमने डिप करके छोड़ा हुआ है. दिस इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड एनोड, एंड जो ये है दिस इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ द बैटरी, दिस इज द कैथोड. एंड क्या होगा जब हम कंडक्ट करवा रहे हैं, करंट को इसमें से पास करवा रहे हैं, तो ब्राइन सोल्यूशन की क्या हो जाएगी? ब्रेक डाउन हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है. वो डिकम्पोज हो जाएगा एंड आपके पास क्या देगा? इस रिएक्शन में देखो हमने लिखा कि ब्राइन सोल्यूशन डिकम्पोज होकर एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है, क्लोरीन गैस दे रहा है एंड हाइड्रोजन गैस दे रहा है. इट मीन्स 3 प्रोडक्ट्स आपके पास मिलते हैं. जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है दिस इज अ बेस एंड ये वाटर सॉल्युबल है, इस वजह से इसको बोला जाता है एल्कली, राइट. एल्कली ऐसे बेसिस होते हैं जो वाटर में अच्छे से घुल जाते हैं. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा ही बेस है, इसलिए इसको एल्कली कहा जाता है. एंड यहाँ पे क्लोरीन गैस भी प्रोड्यूस हो रही है, इस वजह से इस पूरी प्रोसेस को एक हम नेम देते हैं, वी कॉल इट क्लोर एल्कली प्रोसेस. क्लोर का मतलब क्लोरीन प्रोड्यूस हो रही है एंड एल्कली का मतलब इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक एल्कली है वो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है. दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस, राइट. एंड जब इसकी ब्रेकडाउन हो जाएगा इस ब्राइन के सोल्यूशन का, इस साइड से क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाएगी. सो दिस इज द आउटलेट फॉर द क्लोरीन गैस. बाय द वे, वाई फ्रॉम दिस साइड इटसेल्फ? इस साइड क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रही क्लोरीन? बिकॉज क्लोरीन जब ब्रेक डाउन होगा देन इट विल प्रोड्यूस Cl नेगेटिव आयंस, राइट. जब जो ये सॉल्ट का सॉल्यूशन है, ब्राइन सॉल्यूशन है, जब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा हमारे पास Cl नेगेटिव आयंस मिलने वाले हैं. अब ये नेगेटिव आयंस हैं, किस साइड कलेक्ट होंगे? नेगेटिव की तरफ या पॉजिटिव की तरफ? ऑब्वियसली पॉजिटिव की तरफ. दैट्स वाई एनोड के ऊपर कलेक्ट होगी जो क्लोरीन गैस है. सिमिलरली जो हाइड्रोजन है, बिकॉज H प्लस साइंस हमको मिलेंगे, सो दे विल कलेक्ट एट द कैथोड. दैट्स वाई इस साइड से आपके पास हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होती है, आपको नजर आ जाएगी. यहाँ से आप हाइड्रोजन को कलेक्ट कर सकते हो. एंड जो ये वाला आउटलेट है इसके थ्रू आप बाकी का जो ब्राइन सोल्यूशन है विच विल कंटेन द सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको आप यहाँ से कलेक्ट कर लोगे. Now let's see the uses of the sodium hydroxide. First, it is used as degreasing agent. इसका मतलब है अगर लेट्स से देयर आर सम मेटल पीसेस जिसके ऊपर ग्रीस लगी हुई है, तो उस ग्रीस को अच्छे से रिमूव करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं. सेकंड इज इट इज यूज टू मेक सोप एंड डिटर्जेंट. जो आप साबुन यूज कर रहे हो, राइट, उसको बनाने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज हो रहा है. एंड लास्ट,
इट इज ऑल्सो यूज इन द प्रोसेस ऑफ द पेपर मेकिंग। तो ये 3 कुछ इसके कॉमन यूजेस हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के। कॉमन सॉल्ट से सोडियम हाइड्रोक्साइड के अलावा और क्या हम बना सकते हैं? द ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2, जिसका नेम क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीजन है इस वजह से ऑक्सी, एंड क्लोरीन है इस वजह से क्लोराइड। ओके, नाउ हाउ इट इज प्रिपेयर्ड? व्हेन द क्लोरीन गैस इज पास्ड थ्रू द ड्राई स्लेक्ड लाइम वी गेट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखो, दिस इज द स्लेक लाइम CaOH2। इसके थ्रू जब हम क्लोरीन की गैस को पास करवाते हैं, देन आपके पास प्रोडक्शन होती है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की, विच इज द ब्लीचिंग पाउडर, राइट? एंड H2O. This is, I guess, already balanced reaction, right? Now let's see what are the uses of the bleaching powder. First one is it is used to bleach cotton and linen. इस इमेज में फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो एक कॉटन की टी शर्ट है विच इज ब्लैक इन कलर। ठीक है, ब्लैक कलर की डाई से इसको पेंट किया गया होगा, बट इट इज़ क्वाइट यूनिक। अगर आप इसको देखोगे, रस्टी से कलर के इस पे डिज़ाइन के पैटर्न से बने हुए हैं, राइट? वो क्यों है? बिकॉज इसको एक सर्टन वे में क्या किया गया है, ब्लीचिंग पाउडर का एक्शन इसके ऊपर करवाया गया है। ठीक है, जहाँ लेट्स से ब्लीचिंग पाउडर ने इसके ऊपर एक्ट किया होगा, उसने डाई के कलर को रिमूव करके कुछ इस तरह से कुछ अपना निशान छोड़ दिया, राइट? इस तरह के डिजाइन्स दैट मीन्स क्रिएट किए जाते हैं बाय द ब्लीचिंग पाउडर। ओके, द सेकेंड यूज, इट इज यूज टू ब्लीच वुड पल्प इन द पेपर फैक्ट्रीज। जो पेपर है उसको बहुत वाइट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को। थर्ड इज इट इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, दैट मीन्स ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। एंड द लास्ट इज ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन द लॉन्ड्री। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो इस इमेज में एक टाइड का वेरिएंट है, इट ऑलरेडी कंटेन्स ब्लीच। तो ये क्या करेगा, कपड़ों को बहुत अच्छे से साफ कर देगा। द थर्ड केमिकल जिसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट इज द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो अगेन स्टार्ट हम करेंगे सोडियम क्लोराइड से, राइट? वहाँ से हमको बिकॉज क्रिएट करना है इसको, तो सोडियम क्लोराइड पे देखो क्या क्या हमको ऐड करना पड़ेगा। फर्स्टली वाटर, देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड देन अमोनिया। तो बेसिकली यहाँ पे 4 हमको रिएक्टेंट्स चाहिए, एंड एज अ रिजल्ट आपको मिलेगा एक तो अमोनियम क्लोराइड and the sodium hydrogen carbonate, which is the baking soda. Let's see what are the uses of the baking soda. Firstly, it can be used to make baking powder. बेकिंग सोडा से आप स्टार्ट करके क्या बना सकते हो, बेकिंग पाउडर बना सकते हो। सेकेंड यूज इज इट इज यूज्ड इन द एंटासिड, बिकॉज बेकिंग सोडा का नेचर किस तरह का होता है, दिस इज बेसिक इन नेचर, एंड ये एक माइल्ड बेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है जो आपको हार्म कर दे। ठीक है, सो इसको एंटासिड के तौर पे आप यूज़ कर सकते हो। लेट्स से जैसे एसिडिटी वगैरह हो जाती है, वैसे केसेस में इसको यूज़ किया जा सकता है। एंड द थर्ड यूज, इट इज़ यूज्ड इन द सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। नाउ लेट्स सी कि बेकिंग पाउडर किस तरह से हम बना सकते हैं। हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बन सकता है, बट हाउ? देखो, बेकिंग पाउडर में कुछ नहीं करना होता, यू ऑल नीड इज बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड। एक ऐसा एसिड चाहिए जो क्या हो, एडिबल हो, और बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वो एसिडिक ना हो, वो माइल्डली एसिडिक हो। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल से एसिड ले लेते हैं, जैसे जो इमली रहती है उसमें प्रेजेंट रहता है विच इज़ द टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। ठीक है, दिस इज माइल्डली एसिडिक और ये बिल्कुल एडिबल है, राइट? इसको अगर आप मिक्स कर देते हो बेकिंग सोडा के साथ, देन आपके पास क्या मिल जाएगा, बेकिंग पाउडर। तो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर द बेकिंग पाउडर। द लास्ट केमिकल जिसको अगेन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट इज द वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला रहता है Na2CO3.10H2O। .10H2O का मतलब है इसमें 10 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। ठीक है, इसमें देखो इसका पहले तो केमिकल नेम क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट, डेका मीन्स 10, हाइड्रेट मीन्स दिस H2O वाटर। ठीक है, इसको किस तरह से आप बनाते हो, यू नीड सोडियम कार्बोनेट एंड उसमें आप वाटर ऐड कर दोगे एंड आपके पास मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसकी प्रिपरेशन तो वैसे ही बहुत ईजी है, इसको याद रखने के लिए कुछ नहीं करना। बेसिकली आपको ये चाहिए, उसमें 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के आप ऐड कर दो और आपके पास ये चीज़ पूरी फॉर्म हो जाने वाली है। नाउ लेट्स सी द यूजेस ऑफ द वॉशिंग सोडा। फर्स्टली इट इज़ यूज्ड टू मेक ग्लास, सोप, पेपर। ठीक है, इन तीनों इंडस्ट्रीज में इसको यूज़ किया जाता है। द सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ यूज्ड टू मैन्युफैक्चर बोरेक्स। थर्ड, इट इज़ यूज्ड एट द क्लींजिंग एजेंट फॉर द डोमेस्टिक पर्पसेस, राइट? इसको घरेलू हम काम के लिए जैसे कपड़े वगैरह धोने के लिए हम यूज़ करते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट, इट इज़ यूज्ड टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। अच्छा, ये तो हमने देखा कि जो वॉशिंग सोडा है उसको हम सोडियम कार्बोनेट से किस तरह से बना सकते हैं। आपके पास अगर सोडियम कार्बोनेट है, उसमें जस्ट आपको वाटर ऐड करना है एंड यू विल गेट द वॉशिंग सोडा। लेकिन लेट्स से आपके पास ये ना हो सोडियम कार्बोनेट, देन इसको हम किस तरह से बना सकते हैं? ऑल यू नीड इज बेकिंग सोडा।
ठीक है, बेकिंग सोडा से फर्स्टली आप इस चीज़ को बना सकते हो, सोडियम कार्बोनेट को, एंड देन उसके बाद ये स्टेप तो है ही है, राइट। लेट्स सी, फर्स्टली आपको चाहिए होगा बेकिंग सोडा विच इज़ द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड उसको आपको क्या करना है, हीट करना है। जब आप हीट करोगे बेकिंग सोडा को तो H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाने वाले हैं, एंड यू विल गेट द सोडियम कार्बोनेट जो आपको यहाँ पे चाहिए। एंड जब आपके पास सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा देन तो आपको पता ही है, उसमें वाटर ऐड कर दो एंड यू विल गेट वॉशिंग सोडा। द नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं POP। इसका केमिकल फॉर्मूला है CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो इसका केमिकल नेम क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब हाफ। ओके, लेट्स सी किस तरह से इसको बनाया जाता है। फर्स्टली वी नीड जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला रहेगा CaSO4 डॉट 2H2O। लेकिन जब आप इसको हीट करोगे तो जो यहाँ पे दो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स हैं ये रिड्यूस होके किस में चेंज हो जाने वाले हैं, हाफ H2O में। स्टार्ट आपने किया 2H2O, लेकिन जैसे जैसे आप हीट करते जाओगे इट विल चेंज इनटू हाफ H2O। इट मींस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इट विल चेंज इनटू द प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपको जस्ट जिप्सम को हीट करना है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 373 केल्विन के ऊपर, एंड आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाने वाला है। ऑन मिक्सिंग द वाटर, आपने देखा होगा POP में जब आप वाटर ऐड करते हो बहुत हार्ड हो जाता है वो, राइट। तो क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज इट अगेन चेंजेस टू जिप्सम। दिस इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 डॉट हाफ H2O, इसमें आपने वाटर ऐड किया तो ये हाफ H2O फर्दर 3/2 H2O के साथ जुड़कर क्या बनाने वाला है, देखो 1/2 प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 4/2, मतलब 2। ठीक है, तो ये दोबारा से 2H2O, इट मीन्स जिप्सम आपके पास यहाँ पे क्रिएट कर देता है। ठीक है, इस वजह से POP में जैसे ही आप वाटर ऐड करते हो इट हार्डन्स अप। नाउ लेट्स अटेम्प्ट दीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्विस सोल्यूशन हमने उसका लिया एंड उसके अंदर जिंक को हम ऐड कर रहे हैं। अब हमने बोला था कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिंक के जैसे, एल्यूमिनियम के जैसे, जो बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं एंड हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं। दैट मीन्स NaOH के साथ जब जिंक रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और एक सॉल्ट बनेगा कोई, राइट। इस केस में कौन सा सॉल्ट बनेगा, Na2ZnO2, इसको बोला जाता है सोडियम जिंकेट। Okay, so this is the first reaction. The next PYQ says dry HCl gas does not change the color of dry litmus paper. Why? अगर तो लिटमस पेपर वेट रहेगा, थोड़ा सा गीला रहेगा, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा ड्राई HCl गैस से, बट अगर लिटमस ड्राई है तो उसका कलर चेंज नहीं होता। ऐसा क्यों? बिकॉज अगर लिटमस पेपर ड्राई रहेगा तो जो ये HCl गैस है ये ब्रेक डाउन नहीं हो पा रही है आयंस में इनटू H+ एंड Cl नेगेटिव, राइट। कोई भी एसिड तभी ब्रेक डाउन होगा ना आयंस में अगर उसको हम वाटर में ऐड करेंगे। अगर जो ये लिटमस पेपर है बिल्कुल ड्राई रहेगा तो वो ब्रेक डाउन ही नहीं हो पाएगी इनटू द आयंस, एंड इस वजह से इस लिटमस पेपर का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हो पाएगा। दिस इज द नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन। देयर आर 3 टेस्ट ट्यूब्स A, B and C. Okay, so let's say this is the first test tube, this is the second one and this is the third one, A, B and C. इन तीनों में 3 अलग अलग लिक्विड्स को हमने डाला है। फर्स्ट में है डिस्टिल्ड वाटर, तो आई एम राइटिंग डिस्टिल्ड वाटर। सेकेंड जो टेस्ट ट्यूब है उसमें है अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर। एंड जो थर्ड टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने डाला है डिस्टिल्ड वाटर, लेकिन उसमें एडिशनली एक और चीज हमने ऐड करी है कैल्शियम सल्फेट, सो CaSO4। तो दीज आर द 3 टेस्ट ट्यूब्स। फिर आपसे पूछा गया कि इक्वल अमाउंट ऑफ द सोप सोल्यूशन इज एडेड टू ईच टेस्ट ट्यूब। तीनों टेस्ट ट्यूब में इक्वल अमाउंट डाली गई है सोप सोल्यूशन की, लेकिन किस में ज्यादा फोम या लेदर बनेगी? द आंसर है सबसे ज्यादा बनने वाली है A में, बिकॉज दिस इज द डिस्टिल्ड वाटर विच इज द सॉफ्ट वाटर। जो हार्ड वाटर रहता है जिसमें कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के जो आयंस होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, उसमें फोम सबसे कम रहती है। दैट मीन्स जो ये C वाली टेस्ट ट्यूब है इसमें सबसे कम नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ कह लो फोम क्रिएट होने वाली है, बिकॉज दिस इज द हार्ड वाटर। देन जो अंडरग्राउंड वाटर है उसमें भी कुछ हद तक मिनरल्स मिले होते हैं, बट मे बी इतने ज्यादा ना हो जितना इसमें है। सो इस वजह से जो B है वो इंटरमीडिएट होगा, वो बीच में लाई करेगा, फोम इसमें क्रिएट होगी बट इतनी ज्यादा नहीं होगी एज कंपेयर टू द डिस्टिल्ड वाटर। दिस इज द नेक्स्ट PYQ। ड्राई पैलेट ऑफ कॉमन बेस B व्हेन केप्ट इन ओपन एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर एंड टर्न्स स्टिकी, एंड ये ऐसा कंपाउंड है विच इज बाई प्रोडक्ट ऑफ द क्लोरएल्कली प्रोसेस। तो क्लियरली यहाँ पे बात हो रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। आइडेंटिफाई B बोला था, so B is sodium hydroxide. Then state the type of reaction that occurs when B is treated with acidic oxide, let's say sulfur dioxide. अगर इसको सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो किस तरह की रिएक्शन होगी ये पूछा गया। देखो, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ बेस
एंड अगर इसको हम रिएक्ट करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के साथ विच इज एसिडिक बिकॉज ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, तो एसिड एंड बेस अगर कर रहे हैं रिएक्ट तो आपके पास सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होने वाला है. इट मीन्स किस तरह की रिएक्शन होगी, स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन, इट विल बी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. देन पूछा गया ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन. तो सॉल्ट कौन सा यहाँ पे बनने वाला है, देखो पहले मैं लिख देता हूँ वाटर H2O. देन आपके पास सोडियम प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है, यहाँ पे जो सॉल्ट क्रिएट होगा दैट विल बी Na2SO3. ओके, इस रिएक्शन को फिलहाल ये बैलेंस नहीं है, इसको अगर आप चाहते हो बैलेंस करके लिख सकते हो. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की बैलेंस रिएक्शन क्या होने वाली है फॉर दिस केमिकल रिएक्शन. द नेक्स्ट PYQ, वट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. इसको कुछ इस तरह से हम डिफाइन करेंगे. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट. ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लो प्लास्टर ऑफ पेरिस की हम बात कर लेते हैं, जिसको इस तरह से लिखा जाता है CaSO4 डॉट विद हाफ H2O. सो एक फॉर्मूला यूनिट कैल्शियम सल्फेट के साथ कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है. ठीक है, देन आपसे पूछा गया कि नेम एंड गिव द फॉर्मूला ऑफ टू सॉल्ट्स जिनमें ऐसा होता है. तो एक तो आप इसी की एग्जांपल दे दो, दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस. एंड एक एग्जांपल आपसे और पूछिए इसी के साथ रिलेटेड, इजी एग्जांपल है याद रखने के लिए, कैल्शियम सल्फेट डॉट विद 2H2O, इट मीन्स दिस इज जिप्सम. ओके, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट. अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो CBSE के सैंपल पेपर्स में से. दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन. नीतू हैज टू टेस्ट ट्यूब्स, एक में प्रेजेंट है डाइल्यूटेड HCl, दूसरी में प्रेजेंट है डाइल्यूटेड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, बट उसको नहीं पता बिकॉज लेबलिंग नहीं हो रखी. तो शी डज नॉट नो कि किस में HCl है एंड किस में सोडियम हाइड्रोक्साइड है. अगर वो आइडेंटिफाई करना चाहती है तो इसमें किस चीज को ऐड करके उसको पता लग सकता है इस चीज के बारे में. द आंसर इज बेकिंग सोडा, बिकॉज बेकिंग सोडा इज बेसिक इन नेचर एंड इसको जैसे ही हम एसिड में डालते हैं, डाइल्यूटेड HCl में डालेंगे, तो बहुत एकदम से इसकी एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, बबलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, राइट. एक सडन एफर्सेंस आप देखोगे उस टेस्ट ट्यूब में, जिससे हमको आइडिया लग जाएगा कि यस जो ये टेस्ट ट्यूब है इसमें एक एसिड प्रेजेंट था, डाइल्यूटेड HCl रहेगा. लेकिन जब इसको दूसरी टेस्ट ट्यूब में डालेंगे जिसमें प्रेजेंट रहेगा बेस, तो देखो ये खुद से भी बेस है बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है, तो ये उसके साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करने वाला बिकॉज दोनों का नेचर सेम है. सो हमको पता लग जाएगा कि जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है उसमें एक बेस प्रेजेंट है, मीनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है. ये क्वेश्चन भी CBSE के सैंपल पेपर क्वेश्चंस में से एक है. दिस इज रिलेटेड टू द क्लोर एल्कली प्रोसेस, राइट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द ब्राइन सॉल्यूशन. तो लेट्स सी, इलेक्ट्रिसिटी को हम पास कर रहे हैं कॉमन सॉल्ट के सॉल्यूशन से. अ सब्सटेंस Z इज प्रोड्यूस्ड विद द एवोल्यूशन ऑफ गैसेस X एंड Y. तो देखो जो Z है दैट इज वी नो सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं एक है क्लोरीन गैस, एक है हाइड्रोजन गैस. नाउ क्लोरीन गैस किस साइड प्रोड्यूस होगी, ऑन द पॉजिटिव साइड. सो X जो गैस है दैट इज Cl2, एंड जो हाइड्रोजन गैस होगी वो किस साइड प्रोड्यूस होने वाली है, टू द नेगेटिव साइड. सो Y गैस जो है दैट इज द हाइड्रोजन गैस. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ यही था, राइट द नेम्स ऑफ द गैसेस X एंड Y. X इज क्लोरीन एंड द गैस Y इज हाइड्रोजन गैस. The second question says write the balanced chemical equation for the formation of substance A. Substance A है कौन सा, इसको देखते हैं पहले. यहाँ पे लिखा हुआ है when the gas X is passed through the solution of slaked lime, insoluble substance A is produced. तो X गैस जो है क्लोरीन, इसको हम पास कर रहे हैं थ्रू द स्लेक लाइम. सो इसकी देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है. सो आई एम राइटिंग स्लेक लाइम जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसके थ्रू हम पास कर रहे हैं क्लोरीन गैस को. एंड हमने पढ़ी हुई है रिएक्शन, जब इसके थ्रू क्लोरीन गैस को हम पास करते हैं तो फॉर्मेशन होती है ब्लीचिंग पाउडर की, विच इज द कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड एंड द वाटर. नाउ यू कैन चेक, मोस्ट प्रोबेबली दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन. ठीक है, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट योर ऑब्जर्वेशन. अगर एक ड्रॉप ब्लू लिटमस सॉल्यूशन की हम डालते हैं टू द एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस Z. अब देखो दिस इज बेसिक इन नेचर. जो ब्लू लिटमस होता है उसका कलर तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला अगर इसको हम डालेंगे इन द बेस, राइट. जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं, लेकिन अगर ब्लू लिटमस को इसमें हम डालेंगे तो इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला. ठीक है, एंड द लास्ट पार्ट, इफ द मिथाइल ऑरेंज इज एडेड टू दिस सब्सटेंस सोडियम हाइड्रोक्साइड. जो मिथाइल ऑरेंज होता है इसका दो तरीके का कलर हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि वो एसिड है या बेस है. अगर मिथाइल ऑरेंज को आप एसिड में डालते हो तो उसका कलर हो जाता है रेड, अगर आप बेस में डालोगे तो उसका कलर हो जाता है येलो. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, सो आंसर हमारा हो जाएगा उसका येलो कलर हो जाने वाला है. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना.
Thanks for watching.